जीवन, जन्म और मृत्यु ये सबके साथ लगे हुए हैं। रोग, शोक, दुख, चिंता, पीड़ा, पीड़ा, आदि व्याधि, इसी में घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन सत्संग की उपलब्धि वो हमें अमरता की ओर लेकर जाता है। अमरता का ज्ञान करा के सबसे पहले भाव योगी हमारे इष्ट देव संत नंदलाल अपने सत्संग में बुलाकर हमारी जो इच्छाएं थी, हमारा चाव था कि मेरा तो आइसक्रीम खाने का चाव है, मेरा तो कौन सी कॉफ़ी पीने का चाव है, कोल्ड कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी भी होती क्या? ये कॉफ़ी सर्दियों में कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे। देखो अनेक चाव है, गुरु के पास आते हैं, मेरा तो ये चाव है बस मेरा घर ऐसा आलीशान हो, मेरे गाड़ी हो, गाड़ी में चलाऊं, मेरा पति ऐसा हो, मेरे बच्चे ऐसे हो। कंवारी है, चाव है, खाने का चाव, घूमने का चाव। ये चाव खत्म नहीं होता है सत्संग करने से। लेकिन इनके साथ एक चाव और लग जाता है, वो है भाव का। भाव का चाव लग जाता है, और जो भाव का चाव लगता है तो ही तो प्राणी ईश्वर को समझ पाता है। हम क्या कहते हैं, इसका भाव अच्छा नहीं है, इसका भाव बहुत अच्छा है, ये तो भाव से देवी समान है, ये तो भाव ही इसका तो है, तो राक्षस ही पड़ी है। भाव ही तो है, खाली भाव मतलब गुण, सतोगुण, सद इच्छा। जैसी वस्तुओं का भाव होता है, क्या भाव चल रहा है, सोना चांदी सब्जी फल जमीन का क्या भाव चल रहा है, भाव बढ़ता है गिरता है, पर वो तो वस्तु है। मनुष्य का भाव बढ़ता है सत्संग में आके, और संसार में रह के बढ़ता है, फिर वो घट जाता है समय अनुसार। जैसे ही वो स्वर्गीय हो जाता है, पता नहीं है भाई स्वर्ग में गया कि नरक में गया, पर लिखते हैं स्वर्गीय है, तो वो घट गया ये लोग। लेकिन संत क्या करते हैं, जब संत का सत्संग करते करते भाव का चाव बढ़ने लगता है, तो भावयोगी संत अपने भक्त को नंद का भाव देते हैं। नंद का भाव यानी प्रसन्नता का, आनंद का भाव देते हैं। और जैसे ही नंद का भाव भक्त को मिल जाता है, तो फिर उसे जीवन जीने का गुर आता है। जीवन जीना ही नहीं आ रहा था हमें, हम सोच रहे थे हमें बहुत अच्छा जीवन जीना आ रहा है, सब कुछ थी भोग विलास की सामग्री, लेकिन दिमाग में ये बात नहीं थी कि दोबारा जन्म होगा इन सब के कारण। और अब यहाँ पे आके जब नंद का भाव ये दिया इसने और जीवन जीने का गुरु सिखाया, तो ये डर लगा कि अब वापस नहीं आना, अब तो तुझ में मिलना है बस। वो होगा सिर्फ भाव से। दान करते हैं, पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन अच्छे घर में जन्म हो जाएगा दोबारा, क्योंकि भाव नहीं बदला। मैं करने वाली हूँ, मैं कर रही हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पति की कमाई है, वहाँ भाव नहीं बदला। भाव बदलता है जब कि मेरे पास में जो कुछ भी है, मेरा पति जो भी कुछ कमा रहा है, वो मेरे प्रभु की कृपा से। मेरी माँ ने इतना दिया,
नहीं, प्रभु की कृपा मान के चलो। वो मेरापन आ गया तो भाव खराब हो गया। और जैसे ही जीवन जीने का गुर आता है तो भक्त के अंदर जो आवागमन हो रहा था विकारों का, कभी काम आ रहा था, कभी जा रहा था, कभी क्रोध आ रहा था, कभी जा रहा था, कभी मोह आ रहा था, कभी किसी से मोह नहीं करना, कभी लोभ आ रहा था, क्यों मैं लोभ करूं, किसके लिए करूं, कभी अहंकार आ रहा था, कभी जा रहा था, चोट पे चोट मार रहे थे और ये जीवन को खराब कर रहे थे, कभी ईर्ष्या घृणा आ रही थी और जा रही थी। ये आवागमन मनुष्य को आहत पहुंचाते हैं खुद को ही। आप सोचो, आप एक जलता हुआ अंगारा हाथ में लोगे तो किसका हाथ जलेगा? हमारा ही जलेगा। हम रोटी बना रहे हैं, बात करते करते हाथ जल गया, असावधानी। तो जीवन के प्रति बहुत असावधान रहते हैं हम। दुनिया देखती है किया, भगवान देखता है हिया। इस बात का ध्यान रखना। और हम किया में ही चले गए, हिया गंदा करते गए, गंदा करते गए, खाली दुनिया के कहने से, कहावे में आने से, दुनिया की बातों से। दुनिया ने कह दिया बहुत अच्छी है, दुनिया ने कह दिया खराब है तो खराब होगी। क्यों? हम कोई वस्तु थोड़ी है। यानी दुनिया कह देगी तुम चोर हो तो क्या हम चोर हो जाएंगे? तो फिर क्यों दुनिया के हाथ की कठपुतली? क्योंकि नंद का भाव नहीं आया ना। आवागमन जो विकारों का चल रहा था उनसे भावयोगी संत छुटकारा दिला देते हैं, तब मनुष्य के जीवन में राहत मिलती है, तब उसके जीवन में राहत मिलती है। और भावयोगी संत कोई जाति, कोई कर्म, कोई धन, कोई पढ़ाई, कोई रूप, कोई कुरूप देके स्वीकार नहीं करते। भावयोगी संत अपने भक्त का नंदी रूप में स्वीकार करते हैं। यानी उसके अंदर जब परमेश्वर का रूप बन जाता है भीतर से, जैसे विवेकानंद को स्वीकार किया, वो दूर जा रहा है पर रामकृष्ण परमहंस उसके लिए व्याकुल है। अपनी माँ को कह रहा है माँ नरेंद्र को भेज दे, नरेंद्र भी नहीं बोलना रहा, माँ नरेंद्र को भेज दे। विवेकानंद तो बाद में बना, गुरु भी कहता है, गुरुदेव का नंदी रूप देखा बाबा ने, सब कुछ दे दिया। ऐसे गुरुदेव ने भी अपने भक्त में जब नंदी रूप देखा, ईश्वर का रूप, परमेश्वर का रूप, ब्रह्म का रूप देखा, तो स्वीकार किया। जब गुरु स्वीकार कर लेता है फिर कोई ठुकरा ही नहीं सकता। फिर कोई ठुकरा भी दे, मीराबाई के जैसे ठुकरा दिया मीराबाई को, तो भी क्या फर्क पड़ता है? यदि पति पत्नी को रख रहा है तो दुनिया, परिवार वाले सब ठुकरा दे चाहे, और पति ठुकरा दे तो परिवार वाले रखे भी गए तो वो रहेगी क्या? बताओ आप सब पत्नियां हो। तो भगवान स्वीकार करता है नंदी रूप देख के, हमारे अंदर परमेश्वर का रूप देख करके, फिर वो अपना लेता है। और जैसे ही भावयोगी संत अपने भक्त को अपना लेते हैं, वैसे ही भक्त का अपूर्ण भाव, किससे? चार पुरुषार्थ नहीं हो पा रहे थे, वो चारों विचार धर्म अर्थ काम मोक्ष यही चल रहा है, इनका ही अभाव है मनुष्य के जीवन में। वो जान नहीं रहा धर्म क्या है। हम वस्तुओं के दान को धर्म कहते हैं, लेकिन गुरुदेव ने क्या कहा है? धर्म है जो भीतर धरा हुआ है उसको पहचान। धर्म है वाणी का, संक्रांति जैसे गई कल, वाणी का धर्म निभाओ, इंद्रियों का धर्म निभाओ। वाणी से झूठ बोल रहे हैं तो अधर्म ही तो कर रहे हैं। हाथों का धर्म, पैरों का धर्म, आंखों का धर्म, कानों का धर्म, मन का धर्म, ये धर्म सिखाते हैं गुरुदेव। तब वो अर्थ को जान पाता है, मतलब को जान पाता है। और अपूर्ण भाव इन्हीं के कारण है खाली। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष में परिवर्तन कर देते हैं, उसमें खुशियां देते हैं। और उसके बाद
सद्गुरु देव इनका प्रयोग करना सिखाते हैं। हम लोग तो संक्रांति पे क्या करते हैं, सही बताऊं, सत्संग में आके पता चला ये ननद की, ये सास की, जेठानी की, ये फूफस की, ये दादी सास की, ये चाची सास, घर में ही बांट ली। बताओ, धर्म का मतलब जरूरतमंद को दो आप, ये होता है धर्म का मतलब। तो हमने उनको तो आप दो ही दोगे, जबरदस्ती दोगे, तो ये तो हमें, उनको जरूरत नहीं है फिर भी उनको दे रहे हैं। और संक्रांति ही क्यों हमने अपनाई, हर दिन दो, जिस दिन आप दोगे उसी दिन धर्म होगा। ठंड लग रही है 13 तारीख को, आप 16 दोगे उसको 14 को, उतने में तो वो लुढ़क जाएगा। रजाई मैं कल दूंगी, रात रात निकाल तू, ऐसे थोड़ी होता है। तो कैसा धर्म हुआ बताओ आप सोचो, आपको एक रात ये कह दे बिना रजाई के सो जा, कोई भी घर वाला, और कह दे कल रजाई दे देंगे आपको, आपकी हालत खराब हो जाएगी। आपका अंतर्मन क्या कहेगा, देखे भगवान कोई व्यवस्था करे, इसकी रजाई के ही थोड़ी भरोसे रहेंगे। ये सोच ही तो बदलते हैं संत। जिस समय आप जो काम कर दोगे वही अच्छा काम हो गया। एक विशेष दिन तो इसलिए चुन लिया कि कोई नहीं करते हैं वो भी करने लग जाए। लेकिन सत्संग में आके इन्हीं बातों का तो प्रभाव पड़ता है, इन बातों का प्रभाव पड़ता है तो भाव का चाव आता है। इनका प्रयोग सिखाते हैं सद्गुरुदेव, धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का। और फिर अपनी ही प्रतिमूर्ति बना लेते हैं संत अपने भक्त को, अपने जैसा का जैसा बना लेते हैं, गुण में, भाव में, कर्म में। उससे अपने से अलग नहीं बनाते हैं, ऊपर बेशक चढ़ा दो उसको लेकिन अपने से अलग नहीं बनाते हैं। बाबा ने देखो गुरुदेव को अपने बराबर बैठा लिया। तो गुरु का काम ही है कि हर मनुष्य के अंदर देवत्व भाव प्रकट करना, ईश्वरीय भाव प्रकट करना, पशुत्व भाव खत्म करना, राक्षसी भाव खत्म करना। लेकिन गुरु को जल्दी से कोई मानना नहीं चाहता। क्यों नहीं मानना चाहता? क्योंकि गुरु की कृपा नहीं है उसके ऊपर। बिना गुरु की कृपा के आप गुरु को मान ही नहीं सकते। आप कान में मंत्र देने वाले गुरु को मान लोगे, पर मन तर करने वाले गुरु को नहीं मान पाओगे। हमारी भक्ति कैसी थी? हमारी भक्ति ऐसी थी कि एक किसान होता है, सिंचन करता है, हल चलाता है और निगरानी रखता है कि कब बीज अंकुरित होगा, कब बीज अंकुरित होगा। पत्नी आती है कि क्या बात हुई, अंकुरित कैसे नहीं हो? शायद तो बीज डालना ही भूल गई। मैंने तो गई। बस यही है, आत्मा तक हम नहीं पहुंच पाते हैं इन बाहरी कर्म कांडों से। गुरुदेव ने जप कर लिया, गुरुदेव ने तप कर लिया, गुरुदेव ने योग कर लिया, लेकिन फिर भी सुधा रस का पान नहीं कर पाए। गुरुदेव ने गैरवा वस्त्र पहन के देख लिया, गुरुदेव ने अनेक साधुओं का संग करके देख लिया, लेकिन स्वयं से नहीं जोड़ पाए। तब गुरुदेव हमें ये पाठ पढ़ाते हैं। गुरुदेव के सत्संग से ही विचारों में परिवर्तन आता है। ये 4 विचार बनते हैं। ये 4 विचार है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये विचारों में आते हैं। और जब मनुष्य को अंत में लेके जाते हैं तो भी 4 ही कोने होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का। लेकिन उसको बांध के लेके जाते हैं। कारण समझा आपने क्यों? क्योंकि उसकी भावना दूषित होती है तो वो कर्म के बंधन में बंध जाता है। भाई बैठा है उसको तो बांधना जरूरी, लेकिन लेटा उसको भी बांधना क्या जरूरी है? नाक में रुई ठोंस दी क्योंकि हवा, अब तेरे लिए हवा कोई काम की नहीं है। कान में रुई, आंख बंद क्यों? क्योंकि तूने जीते जी तो आंख बंद कर ली, अब आंख बंद सदा के लिए। कान से तूने अच्छी बात सुनी नहीं, अब तेरे कान में भी रुई, जबकि वो सुन तो सकता ही नहीं। वैज्ञानिक तरीका तो यही है कि ऑक्सीजन चली जाती है तो वो उड़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर में ईश्वर नहीं है, खोखला है सारा, खून का पानी हो जाता है।
लेकिन गुरु का भाव बहुत उच्च है, ऊंचा है। गुरु क्या करता है? भक्त की तिक्त भावना को मधुर भाव से भरता है। जो भावना कड़वी होती है, दूषित भावना होती है, दुर्भावना होती है, अपवित्र भावना होती है, उनके अंदर मधुर रस भरते हैं, यानी प्यार का भाव भरते हैं और कर्म के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं। नहीं तो बंधते जाओ कर्म में, सबके बिना सब कार्य हो सकता है। देखो सूरज सुबह आया, अब सूरज के आगे बादल आ गया, बरसात हो रही है, सूरज दिखाई नहीं दे रहा और सर्दियों में सबको सूरज की धूप अच्छी लगती है। तो सूरज ऐसा थोड़ी है सूरज है ही नहीं, बादल आ गया तो सूरज तो है और धूप अच्छी लगती है। गर्मियों में वही धूप अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही सत्संग में आकर जब निर्मल भाव बनता है तो गुरुदेव की बातें अच्छी लगती है और संसार में रह के वो ही विकारों की गर्मी के कारण भगवान की बातें अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं मेरे को तो मेरा काम करने दे, तेरी भक्ति तेरे पास रख ले। उसको ये नहीं पता मेरा जीवन खराब हो जाएगा। आपको जाना है मान लो झुंझुनू, ठीक है, और आपके पास एक बस की टिकट है और जिस बस की टिकट है वो बस है पुरानी, एकदम सीट भी अच्छी नहीं है। उसी के पास एक बहुत अच्छी बस खड़ी है, आपका मन कर रहा है मैं उस पर बैठ जाऊं, पर आपके पास टिकट तो खराब बस की है। वो आपको पहुंचाएगी 1.5-2 घंटा में, रुकती रुकती भी जाएगी, स्पीड भी नहीं ले सकेगी, और अच्छी बस है वो आपको 40 मिनट में पहुंचा देगी, लेकिन वो आपके काम की नहीं है। वो ये सत्संग है। पर आपने टिकट ली है तो ही तो सत्संग है ना, नहीं कैसे बैठोगे सत्संग में, कैसे पहुंचाएंगे भगवान? आपने टिकट तो कर्म की ले ली, उन कर्मों की जो बांधने वाले हैं, उन विकारों की। आप टिकट ही नहीं है तो कैसे बैठोगे सत्संग में? सत्संग की भी तो टिकट देता है ना सदगुरु। बोलो सही है गलत? पूछना तो जरूरी है ना, नहीं कह दो गलत बता दी बात। तो कर्म के बंधन से छुटकारा कब मिलता है? जब गुरु हमारी भावना में मधुरता का भाव भरते हैं। फिर गुरु क्या करता है? फिर गुरु आभास कराता है अपने भक्त को स्थूल प्यार का और सूक्ष्म प्यार का। 2 तरह का प्यार होता है। स्थूल प्यार क्या करता है? स्थूल प्यार में दुख है, चिंता है, घृणा भी हो जाती है। सोचो सब इतना प्यार करते हैं परिवार वालों से, लेकिन जरा सा मन खराब हुआ नहीं, ए भगवान, उसकी आवाज़ भी कानों को अच्छी नहीं लगती और फिर हम पछताते हैं मैंने ऐसा क्यों किया। क्यों होता है ऐसा? ये स्थूल का प्यार है भाई, ये तो स्वार्थ पे टिका हुआ है, विकारों पे टिका हुआ है, खाली शरीर का है ये स्थूल का प्यार, ये मोह वासना का प्यार है। लेकिन सूक्ष्म का प्यार ईश्वर का प्यार है, जो भक्तों ने किया है, प्रहलाद ने किया है, ध्रुव ने किया है, मीराबाई ने किया है, माता बनासा ने किया, हमारे गुरुदेव ने किया है। उस सूक्ष्म के प्यार में जो उपलब्धि होती है, सूक्ष्म के प्यार में संपर्क होता है भाव योगी संत से। स्थूल के प्यार में स्थूल वालों से संबंध होगा, प्यार होगा, वो स्थूल का प्यार है, वस्तुओं का है, जड़ प्यार है। स्थूल का प्यार गुरुदेव नहीं कहते स्थूल का प्यार मत निभाओ, लेकिन आभास करा देते हैं कि हाँ, जैसे आपको आभास हो जाता है कभी कभी कि हाँ ये काम होने वाला, पहले से आभास हो जाता है। ठंड का आभास हो रहा है, गर्मी का आभास होता है, कोई हमें उल्टी सीधी बात कहता है तो हमें दुख का आभास होता है। आभास होने यानी ज्ञान होना। संत वो ही ज्ञान कराते हैं, स्थूल का प्यार और सूक्ष्म का प्यार। हमने कई परिवारों को, कई लोगों को देखा है एकदम भक्ति में चरम सीमा पे, लेकिन अपने स्थूल प्यार के कारण अपनी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं, गलत काम कर देते हैं। सत्कर्म करने की बजाय, शुभ कर्म करने की बजाय, और लिखा है उतना ही मिलेगा सबको। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अरे पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अरे भैया पूत तेरा सपूत है तो तेरे को धन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही कमा के और अपना भाग्य बना लेगा। और पूत कपूत है तो तू चाहे करोड़ों रुपए छोड़ जा, वो उड़ा देगा।
खराबी में, पर अंत में हम क्या लेके जाएंगे? अंत में हम क्या लेकर जाएंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये संत ज्ञान कराते हैं। और इस सूक्ष्म प्यार जब हो जाता है तो ये स्थूल का प्यार नगण्य हो जाता है, क्योंकि सूक्ष्म के प्यार में ही सब समाया हुआ है, वो परमेश्वर का प्यार। फिर वो सब में भगवान का रूप दिखता है। सूक्ष्म के प्यार से ही स्थूल का प्यार निर्भर है। तब संपर्क होता है भाव योगी संत से, और जैसे ही संपर्क होता है तब भक्त कह पाता है कि मैंने तो इस संसार में पुरुषों में एक ही पुरुष देखा जो भाव योगी संत है, और वो मेरा पुरुषोत्तम है। बाकी तो सब आत्मा है, शरीर है खाली। आत्मा से तो सब बराबर है ना। और तब भाव योगी संत जब ये ज्ञान करा देते हैं और भक्त को इस बात का पता चल जाता है, तब संत कहते हैं मेरे बच्चे, प्रेम करना अपराध नहीं है। लोग प्रेमी को दंड देते हैं, सताते हैं, अपशब्द बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोच सकता। खुद दुखी हो जाएगा लेकिन दूसरों के कल्याण के लिए ही सोचेगा। जैसे एक बहन पोछा लगा रही थी और एक भक्त माधव दास नाम का भिक्षा लेने के लिए गया कि मैं मेरे भगवान के लिए प्रसाद बनाऊंगा, तो माई थोड़ी भिक्षा दे दे। उसको आया गुस्सा, उसने ये पोछा फेंक के मारा और पोछा उसके गले पे आके लगा। उसने समझाया कि माई, बहुत समझाया, मतलब जीवन की बातें बताई कि ये तुम कर रहे हो, जीवन क्यों खराब कर रहे हो माई, भगवान की भक्ति में लगो, सारा काम हो जाएगा, काम करते रहो, नाम जपते रहो, आप क्यों इतना दुखी रहते हो। लेकिन वो बोली तू जा। उसने, भगवान का भक्त होता है ना, देखो भगवान का जो प्रेमी होता है वो, उसने क्या किया, उस कपड़े को धोया पहले तो साफ एकदम, फिर उसको थोड़ा 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 काटा और बत्ती बनाई। बत्ती बना के उसने खूब सारे दीपक जलाए कि मेरा भगवान आएगा। और जैसे ही उसने दीपक जलाया वैसे ही उसकी जो स्त्री थी जिसने पोछा मारा था, गुस्से में आके उसका पुरुषार्थ हो गया। मैंने कल कहा था ना आपको कि भक्त के हाथ में कोई खराबी चीज आए उसका भी वो सदुपयोग करके देने वाले का भाग्य बना देता है। तो उसकी भावना बदल गई। भावना बदल गई, क्या बदली? उसको सोची कि खाना खा लेती हूँ, खाना खराब हो गया। खाना खराब हो गया तो सोची मैं गाय कुत्ते को डाल दूँ। गाय कुत्ते को कैसे डाल दूँ, मेरा खाना पड़ा रहने दे। भावना देखो उसकी कितनी भावना थी, नहीं नहीं, अरे मेरे अंदर में परिवर्तन क्यों आ रहा है। वो सोच रही है कि मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकती। फिर वो सोने के लिए जाती है तो कहती है नहीं बेड पे नहीं सोऊंगी, बेड टूट जाएगा तो फिर नया लाना पड़ेगा। इतनी भावना। फिर रजाई ओढ़ने को होती है, नहीं नहीं रजाई नहीं ओढ़ूंगी, पुरानी हो जाएगी, चद्दर ही ओढ़ के सो जाऊंगी। जो वो दीपक जला रहा था उसके घर में प्रकाश होने लगा। वो सोची दीपक कैसे जल रहे हैं। अब क्या करती है, उसकी भावना देखो कितनी कंजूस। वो कह रही है सारे तेल जल जाएंगे, सारा तेल खत्म हो जाएगा, सारे दीपक बुझा देती हवा मार मार के। बल्कि तेल भक्त ने डाला था, उसके घर में दीपक जल रहे थे। भगवान उसको, उसका प्रारब्ध अच्छा आया तो भगवान उसको सब कुछ देना चाह रहे थे। वो सो गई तो उसको स्वप्न में दो दूत दिखे। तुम कौन हो? बोले तेरी मृत्यु। क्यों? बोले क्यों, क्या मृत्यु आ गई, अब चलना पड़ेगा। बोले अभी नहीं जा सकती मैं, अभी तो मेरा सोना इकट्ठा किया, खाने को नहीं दिया, पहनने को नहीं दिया, कुछ नहीं किया। सोना तो ले लूँ, ले ले। आत्मा निकली, अब हाथ लगाए सोने के तो हाथ नहीं लगे, क्योंकि आत्मा तो प्रकाश होती है, शरीर तो नीचे पड़ा रह गया। तो वो कहते हैं क्या हो रहा है ये, मैं क्यों नहीं पकड़ पा रही। बोले बस ये शरीर तक का ही साथ था तेरा, आत्मा की इनको जरूरत नहीं है। इतने में वो उठ गई और उसको भक्त की बात याद आई। तब वो लेकर के जाती है कि मैं भक्त को दान दूंगी, धर्म करूंगी, और उसका जीवन परिवर्तन
हो गया एक भक्त से, भगवान के भक्त से, और वो मुक्ति के पथ पर चलने लगी। क्योंकि वो धर्म को राज जान गई, जीवन का अर्थ जान गई, और काम अच्छा करने लग गई। सबने कहा कल तेरी बेइज्जती हुई, आज फिर आ गया। दूसरे दिन वो गया तो भक्त फिर गया। भक्त तो अपना मान सम्मान समझता नहीं ना, तो वो उसके पैरों में गिर गई और बोली तूने मुझे इतनी शिक्षा दी, अब मैं भक्ति में लगूंगी। मैंने कुछ नहीं किया जीवन में। तो जब दिन अच्छे आए तो बुढ़ापे में भी भगवान की प्राप्ति हो गई और भगवान में मिल गई हो। तो अच्छे पात्र को यदि आप कुछ भी चीज़ दोगे, खराब भी, वो उसका भी सदुपयोग कर देगा। और आप कैसे भी हो, सत्संग में आ गए, सदगुरु को दे दिया, तो सदगुरु तो पूरा जीवन का ही सदुपयोग करवा देगा। तो कोई भी परेशानी आए, देखो प्रेमी को परेशानी तो आएगी, ऐसा थोड़ी है। देख लो किसी भक्त को देख लो कितना सताया गया, वो सताया नहीं गया। प्रेम की तो पगडंडी होती है। पगडंडी जानते हैं ना, खेतों में होती है, कुएं पे होती है, खाली एक पग ही रखा जाता है। प्रेम गलियती सांकरी जाओ में दो न समाए, दो नहीं समाते हैं उसमें, एक कोई चलना पड़ता। आप सोचो भगवान से भी प्रेम कर ले और संसार में भी वैसे ही रहे, ऐसा नहीं चल सकता। भगवान से प्रेम करके संसार से प्यार कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि भगवान ज्ञान कराते हैं। तो सत्संग में आके ही इन सब बातों से हम सार ले सकते हैं। सार के बाद में हम प्यार में बह सकते हैं और गुरुदेव की हर एक बात को जीवन में चरितार्थ करके औरों को भी चला सकते हैं। तो प्रेम अपराध नहीं है। प्रेम में कष्ट जरूर है, परेशानियां जरूर है। अपराध है किसी को दंड देने में, अपराध है किसी की बुराई करने में, अपराध है शरीर का दुरुपयोग करने में, अपराध है कोई गलत कार्य करने में, हिंसा करने में। प्रेम अपराध नहीं है। और प्रेम में प्राणी कुछ चाहता नहीं है, प्राणी त्याग करता है। एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो वो चाहती कुछ नहीं है, वो देती ही है। भगवान फिर भी, माँ का तो क्या पता बदल जाए, लेकिन भगवान का प्यार जो है वो सच्चा प्यार होता है। वो कुछ भी नहीं चाहता है, वो यही चाहता है कि सत्संग करे और अपने जीवन का हित करे, सत्संग करके, सत्संग को धारण करके। इसीलिए हम संत का जन्मोत्सव मना रहे हैं और बाबा की कृपा से गुरुदेव का हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मनाने का विचार तो था बहुत विशाल, लेकिन ये बीमारी की वजह से लिमिट का ही रखा हमने। बीमारी खत्म हो जाएगी तो गुरुदेव का अगले साल और भी हर्षोल्लास के साथ खूब ही भक्तों को एकत्रित करेंगे, श्रद्धालुओं को एकत्रित करेंगे, जिनको गुरुदेव बाबा बुलाएंगे। लेकिन बहुत भाग्यशाली है वो बच्चे जो संत का जन्मोत्सव मना के अपना भाग्य बना रहे हैं और सत्संग करके अपना हित कर रहे हैं और सत्संग की बात धारण करके औरों का भी हित कर सकते हैं। तो गुरुदेव क्या समझाते हैं लास्ट में? प्रेम कोई अपराध नहीं है। प्रेम तो त्याग है, त्याग मांगता है खाली। प्रेम तो भगवान है। प्रेम का दूसरा नाम ही ईश्वर है, जिसमें कोई भी विकार नहीं है। प्रेम स्वयं से मिलाता है, सच्चा प्रेम चाहिए। चाहे करो कितना भी, हिया अच्छा रखो, प्रेम से हिया अच्छा होता है, हिया यानी हृदय। तो भावी योगी संत के चरणों में आज ये 2 शब्द बोले गए हैं अर्पण करते हुए